नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के आसपास मौजूद पेड़ पौधे और पशु पक्षी हमें कई प्रकार के संकेत देते हैं। हर पेड़ पौधे की और पशु पक्षियों की अपनी एक विशेषता होती है और इन्हीं विशेषताओं के कारण वे जाने जाते हैं। कुछ पक्षी जो है हमें शुभ संकेत देते हैं, तो कुछ पशु पक्षी हमें अशुभ संकेत भी देते हैं। उसी प्रकार से पेड़ पौधों के सूख जाने से हमें अशुभ संकेत मिलते हैं और हरे भरे होने से शुभ संकेत भी प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही पक्षी के बारे में जिसे हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वो पक्षी है उल्लू। और उल्लू के विषय में कई ऐसी बातें हैं और मान्यताएं हैं जो आज भी उसे शुभ और अशुभ के बीच में उलझाए रखती है। कई लोग उल्लू को अत्यंत शुभ मानते हैं। शास्त्रों में कुछ स्थानों पर उल्लू को अत्यंत शुभ माना गया है, तो वहीं कुछ स्थानों पर उल्लू को अशुभ भी माना गया है। उल्लू एक विचित्र पक्षी है जो रात में जागता है और दिन में सोता है। उल्लू के मुंह से निकलने वाली आवाज़ रात्रि के वातावरण को डरावना बनाती है। उल्लू की आंखें भी बड़ी और बहुत ही डरावनी होती है और मनुष्य की तरह सामने की ओर होती है। कान भी बड़े होते हैं और चेहरा जो है बादाम के आकार का होता है। उल्लू अपनी गर्दन और आंखों को चारों ओर घुमा सकता है। भयानक दिखने वाले इस पक्षी की आवाज़ भी बहुत ही भयानक होती है। ये हमेशा रात में चिल्लाता है और दिन में शिकार करते हैं। इसलिए अपने भयानक रूप के कारण प्राचीन लोग इसे बहुत ही अशुभ मानते थे। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार माँ लक्ष्मी जब स्वर्ग से धरती पर आ रही थी तो उन्हें सबसे पहले प्राणियों में उन्हें उल्लू ही दिखा था। क्योंकि वह रात का समय था, तो प्राणियों में उल्लू ही ऐसा था जो जाग रहा था। इसलिए माता लक्ष्मी ने उल्लू को अपना वाहन बना लिया था। इसलिए दीपावली के समय उल्लू का दिखाई देना या उसकी आवाज़ सुनाई देना अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए जान लेते हैं उल्लू से जुड़े शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहली बात, कई जगहों पर मान्यता है या फिर माना जाता है कि यदि गर्भवती महिला को, जो भी गर्भवती महिला है, अगर उसे उल्लू दिख जाए तो ये शुभ संकेत है। और यदि उल्लू ऐसी स्त्री को छू लेता है तो उसकी होने वाली संतान सौभाग्यशाली होती है। इसी प्रकार से उल्लू किसी भी यदि बीमार व्यक्ति को छूकर चला जाता है तो उसकी गंभीर बीमारी भी ठीक हो जाती है। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा है, जैसे नौकरी, परीक्षा आदि के लिए जा रहा है, और उसे उल्लू दिख जाए तो ये भी शुभ माना जाता है। सुबह सुबह यदि उल्लू दिखाई दे, उसकी या फिर आवाज़ सुनाई दे, तो ये धन प्राप्ति का संकेत है। इसलिए उल्लू या फिर उसकी आवाज़ को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब अगली बात, उल्लू की आंखों में आंखें डालकर देखना या उससे नज़रें मिलाना या फिर मिल जाना, हालांकि ये बहुत ही मुश्किल कार्य है, लेकिन फिर भी यदि ऐसा हो जाए या ऐसा होता है तो इसे भी शुभ माना जाता है। यदि उल्लू आपकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा है या फिर देख लेगा तो समझ लीजिए आपको कैसे न कैसे धन की प्राप्ति होने ही वाली है। अब अगली बात, उल्लू की आंखों की विशेषताएं होती हैं। वह एक आंख में एक दिशा में और इसके अलावा दूसरी आंख से दूसरी दिशा में एक ही समय पर देख सकता है। इसलिए ये कहा जाता है अगर उल्लू दाईं ओर देखकर बोलता है तो ये अशुभ होता है, जबकि उल्लू बाईं ओर देखकर बोले तो इसे शुभ माना जाता है। अब अगली बात, कहते हैं कि यदि कोई उल्लू किसी घर पर बैठता है तो वह घर भी जल्दी ही बैठ जाता है या फिर बर्बाद हो जाता है। किसी भी घर में अगर उल्लू लगातार बैठना या होना उस घर और उस घर में रहने वाले लोगों के लिए एक जो है अपशगुन का संकेत माना जाता है। साथ ही वहाँ पर धन की हानि भी होती है या फिर किसी की मृत्यु भी हो सकती है। अब अगली बात, वैसे देखा जाए तो उल्लू शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के संकेत देता है। तंत्र साधना में बड़ी संख्या में उल्लुओं की बलि दी जाती है। इसके नाखून, बाल और पंख तांत्रिक क्रियाओं में उपयोग किए जाते हैं, परंतु ऐसा करना अशुभ होता है। उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन है। इसे मारकर किसी भी देवता को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों,
उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में जो है जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।